अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साइंस नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारी ज़मीन एटमॉस्फेयर से घिरी हुई है और इसकी कुछ लेयर्स हैं। हर लेयर की अपनी खसूसियत है जो हमारी ज़िंदगी को इस ज़मीन पर आसान और मुमकिन बनाती हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कितनी लेयर्स हैं और एक एक करके हर लेयर को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एटमॉस्फेयर की टोटल 6 लेयर्स होती हैं, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर और आयनोस्फेयर। हर लेयर के टेम्परेचर, प्रेशर और प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो चलिए सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं। ट्रोपोस्फेयर ज़मीन की सबसे पहली लेयर है और ये ज़मीन के सबसे करीब है और ये सतह ज़मीन से 10 किलोमीटर या 6 मील की बुलंदी तक के हिस्से पर मौजूद है। इसका दर्जा हरारत ज़मीन की सतह पर ज़्यादा होता है और जैसे जैसे बुलंदी पर बढ़ते जाएं यह दर्जा हरारत कम होता जाता है, जबकि इसका प्रेशर भी कम हो जाता है। यानी कि सी लेवल पर प्रेशर ज़्यादा होता है और जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ बढ़ते जाएं प्रेशर कम हो जाता है। हमारी ज़मीन का क्लाइमेट और वेदर भी इसी लेयर यानी ट्रोपोस्फेयर के अंदर मौजूद होता है। इसके साथ साथ इस लेयर में बहुत सी गैसेस भी मौजूद होती हैं और ये गैसेस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का सबब भी बनती हैं। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हमारी ज़िंदगी को ज़मीन पर मुमकिन बनाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर ये एक हद से तजावुज़ कर जाए तो ये ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा बैलून्स और छोटे एयर जेट्स एटमॉस्फेयर की इसी लेयर यानी ट्रोपोस्फेयर में ही सफ़र करते हैं। तो ये थी ट्रोपोस्फेयर। अब हम बढ़ते हैं स्ट्रेटोस्फीयर की जानिब। स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोपॉज के बाद शुरू होती है और इसका फासला सतह ज़मीन से 50 किलोमीटर या 32 मील का है। ट्रोपोपॉज उस जगह को कहा जाता है जहां पर ट्रोपोस्फीयर ख़त्म होती है। स्ट्रेटोस्फीयर के निचले हिस्से में इसका दर्जा हरारत कम रहता है और जैसे जैसे ऊपर की जानिब बढ़ते जाएं इसका दर्जा हरारत बढ़ जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर का टेम्परेचर -51 डिग्री सेल्सियस से लेकर -5 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। एटमॉस्फेयर की ये लेयर भी इंसानी ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी होती है क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर मौजूद होती है जो कि हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस सूरज से हासिल होती हैं जो कि ओजोन लेयर अपने अंदर जज्ब कर लेती है और यही वजह है कि इस लेयर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इसके अलावा एरोप्लेन्स वगैरह भी इसी रीजन के अंदर फ्लाई करते हैं। तो आइए अब हम मूव करते हैं अपनी तीसरी लेयर मेसोस्फेयर की जानिब। मेसोस्फेयर स्ट्रेटोपॉज के बाद शुरू होती है और सतह ज़मीन से इसका फासला 85 किलोमीटर या 53 माइल है। एटमॉस्फेयर की इस लेयर में टेम्परेचर फिर से गिरना शुरू हो जाता है और यही वजह है कि ये लेयर एटमॉस्फेयर की सब लेयर्स में सबसे ज़्यादा ठंडी है। इसका टेम्परेचर -120 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। एटमॉस्फेयर के सबसे बुलंद बादल इसी हिस्से में पाए जाते हैं और इन बादलों को आइस क्योंकि ये क्लाउड्स एटमॉस्फेयर के सबसे ठंडी हिस्से में मौजूद होते हैं, इसलिए इसके अंदर मौजूद वाटर वेपर्स आइस में बदल जाते हैं। इसलिए इनसे बनने वाले बादलों को आइस क्लाउड्स कहा जाता है। इस लेयर की एक ख़ास बात ये भी है कि अगर स्पेस से कोई शूटिंग स्टार या मीटेरॉइड हमारी ज़मीन में आने की कोशिश करता है तो ये लेयर उसको कैद कर लेती है और इसको हम तक पहुंचने से रोक लेती है। अब हम बढ़ते हैं अपनी चौथी लेयर यानी कि थर्मोस्फेयर की जानिब। ये लेयर मेसोपॉज के बाद शुरू होती है और सतह ज़मीन से इसका फासला 90 किलोमीटर्स या 56 माइल्स है। एटमॉस्फेयर के इस लेयर का प्रेशर बहुत कम होता है। थर्मोस्फेयर ज़मीन की सब लेयर्स में से सबसे ज़्यादा गर्म है और इसका दर्जा हरारत 1500 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने के बावजूद यहाँ पर हीट बहुत कम होती है क्योंकि हीट को जनरेट होने के लिए एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं जो एक दूसरे के साथ टकराएं और एनर्जी को एक्सचेंज करें। इसके अलावा यहाँ पर प्रेशर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जबकि थर्मोस्फेयर की इस लेयर में प्रेशर बहुत कम है जिसकी वजह से यहाँ पर हीट भी बहुत कम है। थर्मोस्फेयर्स में कुछ टेलीस्कोप्स और सैटेलाइट्स वगैरह मौजूद होती हैं। अब हम बात करते हैं एक्सोस्फेयर की, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है। एक्सोस्फेयर में हाइड्रोजन गैस कसरत के साथ पाई जाती है। एक्सोस्फेयर के सबसे निचले हिस्से को एक्सोबेस कहा जाता है, जबकि एक्सोस्फेयर की सबसे अपर बाउंड्री को जियो कोरोना कहा जाता है। बढ़ते हैं हम अपनी आखिरी लेयर यानी कि आइनोस्फेयर की जानिब। आइनोस्फेयर मीजोस्फेयर और एक्सोस्फेयर के दरमियान में मौजूद होती है। आइनोस्फेयर को आइनोस्फेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर आयंस मौजूद होते हैं,
जो कि सूरज की रोशनी या किसी और एनर्जेटिक पार्टिकल्स की वजह से बनते हैं। जब कोई एटम अपने अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ या गेन करता है तो उसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है, तो इस तरह हम चार्ज्ड एटम को आयन कहते हैं। एटमॉस्फेयर की ये लेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सी रेडियो वेव्स को भी रिफ्लेक्ट करती है। इसके अलावा आइनोस्फेयर इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेस भी शो करता है, जिसकी वाज़ेह मिसाल अरोरा बोरियलिस हैं, जिनको हम नॉर्दर्न एंड साउदर्न लाइट्स भी कहते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।